नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हैं हम राजस्थान पे और राजस्थान का अजमेर से कुछ दूरी पर ये ब्यावर करके जगह है, ब्यावर शहर है, वहां पे हम बैठे हैं। और जो मेरे साथ बैठे हैं शख्स, उनका नाम है सुकांत चावला और उनके पीछे जो देख रहे हैं उनके बकरियों का फार्म है, वहीं पे हम बैठे हैं। और इस वीडियो पर चावला जी के साथ हम बात करने जा रहे हैं कि डिवार्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता है डिवार्मिंग की, ये हम समझने जा रहे हैं कि बकरियों को क्या ज़रूरत है डिवार्मिंग की, ये बातें होंगी। तो डिवार्मिंग के विषय पे डिटेल पे बात होगी, पूरी विस्तार से बात होगी, आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी डिवार्मिंग के बारे में और बहुत गहराई से बातें होंगी। तो इस वीडियो पर आप समझ सकते हैं डिवार्मिंग को अच्छे से। और इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जानकारी मिल सकेगी, नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए बात करते हैं सर से डिवार्मिंग के बारे में। अच्छा सर, ये डिवार्मिंग जो है ये असल पे है क्या बकरियों के लिए? डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पेट में कीड़े। अच्छा, ठीक है, वो कीड़े जो बकरियों की भूख खत्म कर देते हैं, जानवर की भूख खत्म करते हैं। अच्छा। डिवॉर्मिंग सभी में होती है, बकरियों में होती है, गाय में होती है, जो हमारे पालतू पशु सभी में होते हैं। अच्छा। एक्चुअली डिवॉर्मिंग है क्या, हाँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले भी हम बकरी पाल रहे थे। हाँ। लेकिन हमारे पुरखों ने, हाँ, हमारे बाप दादाओं ने तो कभी डिवॉर्मिंग नहीं करी। हाँ, लेकिन आज एक स्टॉल फीडिंग पे जो गोट फार्मिंग चल रहा है, इस पे बहुत बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है कि डिवॉर्मिंग। हाँ, और डिवॉर्मिंग में हर कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट बेच रही है। मैं किसी भी कंपनी का नाम ले लेना चाहूँ, उन्होंने अपनी दुकान चला रखी है कि डिवॉर्मिंग करें। हाँ। हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग की जरूरत पड़ रही है। हाँ। तो उससे किसानों का पैसा बहुत ही अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। हाँ, जो वो है, आप नेचुरल तरीके से अपने जानवर को रखिए, हाँ। डिवॉर्मिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा। डिवॉर्मिंग होती है क्या? जैसे आपने स्टॉल फीडिंग की, हमारे यहाँ राजस्थान में हरी पत्ती है। हाँ। हरी पत्ती के अंदर मिट्टी मिली होती है। हम्म। तो वो जब मिट्टी की आप साफ सफाई करके जानवरों को डालेंगे, उसके पेट में मिट्टी जाएगी ही नहीं। मिट्टी जाएगी नहीं तो पेट में कीड़े पड़ेंगे नहीं, कीड़े होंगे ही नहीं तो आपको डिवॉर्मिंग की जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए स्टॉल फीडिंग में कहीं ना कहीं फीड में मिट्टी आई जाती है, थोड़ा बहुत जानवर के अंश में चला जाता है, तो वो जैसे जैसे थोड़े जो हमारे जो कीटाणुनाशक जीवाणु है वो बकरी के पेट में, जानवर के पेट में धीरे धीरे पनपने लगते हैं। जो पनपने लगते हैं तो उसकी भूख कम हो जाती है। भूख कम होती है तो हमारा जानवर कमज़ोर हो जाता है। तो फिर अक्सर हम क्या करते हैं, बाजार से, मेडिकल शॉप पे, डॉक्टर से जाके, हमारे हॉस्पिटल जाके हम डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे जानवर के लीवर टोनिक पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है। तो हम उस लीवर को ठीक करने के फिर लीवर टोनिक देते हैं। लीवर टोनिक जैसे ही हम देते हैं उसको, फिर हम उसको मिनरल देते हैं। मिनरल देते हैं फिर उसको हम कैल्शियम देते हैं। तो एक ही जानवर पे डिवॉर्मिंग करने पे हमें 4 तरह के कंसेप्ट करने पड़ गए। तो उससे हमारा अनावश्यक खर्चा हो गया। और हम ये चाहते हैं कि किसान की जेब का खर्चा लगे ही ना, वो अपने जेब का बिल्कुल भी खर्च ना करे। डिवॉर्मिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो अपने जानवर को नेचुरल तरीके से रखे, स्वस्थ रखे, कभी डिवॉर्मिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी फीड की साफ सफाई अच्छी तरह से कीजिए, चाहे वो आपका दाना हो चाहे सूखा चारा हो। लेकिन फिर भी अगर आपको डिवॉर्मिंग करनी है, नहीं वो तो जरूरत पड़ ही जाएगी सर। ठीक है, 3 महीने में, हाँ। 4 महीने में, तो हम आपको एक डिवॉर्मिंग का बिल्कुल नेचुरल तरीका बताते हैं। आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके 15 जानवर हो, चाहे 100 जानवर हो, चाहे 5 जानवर हो, चाहे 1 जानवर हो। हमारे यहाँ आप पंसारी की दुकान पे जाइए, किसी भी पंसारी की दुकान पे आप बाय बदंग मिलती है। बाय बदंग, ठीक है। अच्छा। हमारे कभी आपने सुना होगा बुजुर्गों से, या हमारे घर में जब छोटे बच्चे जन्म लेते थे तो उनके रात को बच्चा रोता था, तो हमारी जो अक्सर जो हमारी दादी है, हमारी नानी है, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो बच्चे को थोड़ा हींग चटा देती थी। तो हींग चटाने से बच्चों को, जो एक हमारे यहाँ चूर्णियाँ बोलते थे उसको मारवाड़ी भाषा में, तो चूर्णियाँ जब बच्चे को खाते तो बच्चा चिल्लाता था और उसको हींग चटाने से वो जो जीवाणु ठीक हो जाता था। अच्छा। तो वही जो बकरी के पे जो पेट में कीड़े होते हैं, वो कीड़े इधर से उधर भागते हैं ना, तो बकरी उससे परेशान भी होती है, उससे भूख उसकी कम हो जाती है। अच्छा। तो हींग वो काम करती है। हाँ। बाय बदंग है, हींग है और काला जीरा है, काली जीरी भी बोलते हैं उसको। इन तीनों को आप 50-50 ग्राम ले लीजिए। ये 15 बकरी के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। और ये आपको 3 लीटर पानी में इन तीनों को मिला के, इनको पाउडर बना के, और तीनों को इसको उबाल के ठंडा होने तक हर बकरी को आप इंजेक्शन के तौर से या ऐसे मुंह से आप दे दीजिए। 4 दिन तक दे दीजिए आप। ठीक है, 150 ग्राम आपका बना तो 4 दिन में आपको ये 40-40 ग्राम के लमसम आपका ये हिसाब हुआ, 35-40 ग्राम में आपको मिलेगा। 4 दिन तक आप दे दीजिए। आपको इससे क्या होगा, क्या एक तो आपके किसी भी जानवर को नुकसान नहीं होगा,
ठीक है, इस पे किसी का लीवर भी नहीं होगा और आपके जो पेट के कीड़े हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और उससे उनकी भूख नेचुरल तौर पे बढ़ जाएगी। अच्छा। ठीक है, और आपका जानवर बहुत स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा। और इससे किसानों का पैसा भी बहुत कम लगा, अच्छा। दवाइयों से बच गया वो। तो ये नेचुरल तरीके हैं, अच्छा। क्योंकि हमने नेचुरल तरीके हमने किसानों से सीखे हैं और किसानों से बेहतर कोई पालक नहीं हो सकता। अच्छा। नहीं, एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे डिवार्मिंग हम करते हैं, मान लो डिवार्मिंग सक्सेस हो गया, तो क्या जो पेट का कीड़ा है वो हम कैसे जाने कि डिवार्मिंग सक्सेस हो गया, इसके क्या मतलब हमको बकरी की जो भूख है वो कम हो जाती है। नहीं, वो तो पहले का सुनिए, हो गया। ठीक है, बकरी की भूख कम हो गई और बकरी अपनी वापस अपनी खुराक पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ। 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 बकरी जो खाना 500 ग्राम जो सूखा चारा खा रही थी वो किलो तक चली जाएगी। जो सूखा चारा जितना खाएगी हाँ। जानवर उतना बॉडी वेट करेगा, हाँ। उतनी उसकी अच्छी हेल्थ रहेगी। हाँ। बकरी की भूख ही नहीं लगेगी तो जानवर उसका हेल्थ में डाउन हो जाएगा। हेल्थ में डाउन होगा तो समझ लो कि आपका जानवर के पेट में कीड़े हैं। अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे हमने डिवार्मिंग किया आज, तो डिवार्मिंग अगर सक्सेस होता है तो उस जैसे पेट पे कीड़े हैं कह रहे हैं, जो हमारे नए व्यूवर हैं, जो नए व्यूवर हैं वो करना चाहते हैं, उनके लिए सवाल है, अगर वो डिवार्मिंग करते हैं, डिवार्मिंग मान लो सक्सेस हुआ, तो उसका जो जैसे मेंगनी जो कह रहे हैं आप, है ना, मेंगनी ही कहा ना आपने, हाँ, डिस्चार्ज मलबा पे जो है, उस पर भी कुछ असर देखने को मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, नेचुरल आएगा, ये नेचुरल आएगा। लेकिन अगर हम दूसरी डिवार्मिंग करते हैं जो मेडिकल्स वाली, हाँ। तो उसमें मलबा टाइप आता है, राल टाइप निकलता है उसका। अच्छा। लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें हाँ, इसमें तो मलबे के अंदर ही रहेगा सब। जो आएगा ना, पेट के कीड़े खत्म हुए, हाँ। मलबे के अंदर से बाहर निकल जाएंगे, बाहरी तौर पे कुछ नहीं आएगा। इसको कितने दिन पे करना चाहिए? हर 3 महीने बाद। हर 3 महीने बाद? हाँ, अगर आप स्टाल फीडिंग कर रहे हैं तो हर 3 महीने बाद। कितने बजे करने चाहिए? सुबह सुबह कर दो। सुबह सुबह खाली पेट करे बकरियों के? खाली पेट, खाली पेट करे। 2 घंटे तक फिर फीड मत दो वापस। अच्छा। ये पानी पिलाने के 2 घंटे बाद फीड मत दो, अच्छा। बस। अच्छा। उसके बाद में आप देते रहो। अच्छा, डिवार्मिंग में नीम के पत्तियों का भी कोई बहुत इस्तेमाल बड़ा हो योगदान सकता है। हाँ। कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप नीम खिलाते हैं हाँ। तो डिवार्मिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, कंटिन्यू अगर आप नीम खिलाते हैं, लेकिन कंटिन्यू नीम खिला नहीं सकते, वो हानिकारक भी है। नीम खिलाने का मतलब है आप केवल सर्दी के मौसम में नीम खिलाइए। अच्छा। क्योंकि अगर आप गर्मी के मौसम में नीम खिलाएंगे तो बकरियों के लिए हानिकारक है वो। अच्छा। हर वक्त में हर पौधा नहीं सक्सेस होता है। हाँ। हर चीज़, हर वक्त का एक मौसम होता है। हाँ। मौसम के अकॉर्डिंग आप चलिए। अच्छा, तो उसको वो क्या नीम जो है गर्मी को जनरेट करती है शरीर के भीतर? ये गर्मी को जनरेट करती है। ग्याबन बकरी को हम नहीं खिला सकते हैं। अच्छा। ठीक है, नज़रों को, जिसकी जो नज़र की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर कर देता है वो। अच्छा। ठीक है, लेकिन आप सर्दी में खिलाएंगे तो नीम की जो पत्तियां हैं वो मिठास पैदा कर देती है इनमें, और ये बहुत बड़े चाव से खाती है। नीम से मेरे को एक याद आया कि नीम की जो बीज होती हैं, निम्बोली होती है, हाँ। वो बहुत बड़ा काम करती है। उनको क्या सुखा के भी चारों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो बहुत बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक है इनके लिए। जैसे हल्दी एंटीबायोटिक काम करती है ना, वैसे नीम की निम्बोली बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। हाँ। हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसको, पंजाब में भी निम्बोली बोलते हैं। अच्छा। वो बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। अच्छा, तो उनको सुखा के इस्तेमाल सुखा के, गिल्ला, जैसे खाना चाहिए खिलाइए आप उनको। अच्छा। बकरी अपने आप खाएगी। अच्छा, तो डिवार्मिंग करना चाहें तो इस प्रोसीजर से कर सकते कीजिए। हैं। सर ने 15 बकरियों का बताया है, आपने 15 का 15 बताया। बकरी का, तो आप उससे ज़्यादा का करना है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए उस हिसाब मात्रा से, और आपकी जितनी बकरियां हैं उस हिसाब से निकल आएंगी। तो आएगी। ये था नेचुरल डिवार्मिंग कैसे करें के विषय पे जानकारी। तो इससे किसानों का पैसा कम लग रहा है। हाँ। हाँ। नेचुरल तरीका है, जानवर को किसी तरह का नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। ठीक है। हाँ। और आप अनावश्यक खर्चों से बच रहे हैं। बच रहे हैं। जितना पैसा कम लगाओगे हाँ, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, प्रॉफिट बढ़ाना ही मकसद है। प्रॉफिट बढ़ाना मकसद है। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि किस तरीके से नेचुरल डिवार्मिंग के जरिए आप पैसा बचा सकते हैं और फ़ायदा कर सकते हैं अपने जानवरों का। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, साथ में सर का भी धन्यवाद।